हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो आज हम संख्याओं का परिमेयीकरण करना सीखेंगे। ठीक है, परिमेयीकरण मतलब कुछ संख्याएं जो अपरिमेय होंगी उन्हें परिमेय में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक बात को जरा समझो। जैसे हमने बताया था कि अंडर रूट दो अगर हो तो इसे हम क्या कहेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसका विस्तार करें तो विस्तार इसका अनंत हो जाता है। ठीक है, 1.414 और फिर डैश 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 बहुत लंबी संख्या मिलती है, अनंत हो जाता है, अर्थात ये भिन्न के रूप में आ नहीं रहा है। अब अगर ये बताओ कि किसी संख्या के अंत नीचे अगर हम अनंत को रख दें तो उसका मान क्या होगा, उसका मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, किसी संख्या को अनंत से भाग करने पर जीरो आता है। कैसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि अनंत को हम 1/0 के नाम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, 1/0 रखें तो मान लेते हैं एक में हम अनंत से भाग करें तो 1/0 नीचे रख दो, जीरो का गुणा ऊपर हो जाएगा 0/1, और जीरो के बटे में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू शून्य हो जाता है। तो इसीलिए जब किसी संख्या के हर में अपरिमेय संख्या आ जाती है तब इसका मान शून्य होता है। तो इसी को हटाना होता है कि इसको हर से हटा दो, बाकी ऊपर आए तो कोई दिक्कत नहीं, अपरिमेय है अपरिमेय ही रहेगा, लेकिन नीचे से इसको हटा देना है, रूट नीचे से हट जाए, तो ये चीज हटाने की प्रक्रिया को ही हम परिमेयीकरण कहते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। बहुत ही आसान सी चीज है जिसमें रूट बच जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। ठीक है, ध्यान रखना 1.4 इस साल आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, इसलिए आपको 1.4 एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर, लिखा हुआ है 2 - √5। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2 - √5, रूट 5 है, बाहर नहीं निकल सकता, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं इसके, लिखा हुआ है 3 प्लस √23 और दूसरे में -23। ठीक है, तो ध्यान देना अगर हम इस ब्रैकेट को हटा दें तो 3 प्लस √23 -√23 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 3। 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये कैसा हो गया, परिमेय हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं, लिखा हुआ है 2√7/7 2√7/7 √7 कैंसिल इक्वल टू 2/7 भिन्न के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गई। चौथे पर आते हैं, 1/√2 अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 बाहर नहीं आ सकता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पांचवा 2 पाई, एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखो, पाई अपरिमेय संख्या है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें हमें व्यंजकों को सरल करना, बहुत ही सिंपल सा है। 3 + √2 एंड 2 + √2। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा, इसका पहले इससे गुणा कर दो, फिर इसका इससे गुणा कर दो। तो चलो गुणा करते हैं, 3 का 2 से गुणा, 3 दूनी 6, प्लस में 3 का रूट से गुणा। तो ध्यान रहे, कभी भी कोई संख्या अगर रूट की संख्या में गुणा करे तो दोनों को ऐसे लिख दिया जाता है, नॉर्मल संख्या रूट की संख्या से गुणा करे तो संख्या को ऐसे बगल में लिख दो, फिर अगली संख्या उठेगी दोनों से गुणा करेगी, मतलब √2 का गुणा 2 से होगा, तो 2 से होगा तो हम लिख देंगे 2√2, गुणा नहीं करेंगे, सीधे सीधे ऐसे बगल में लिख दिए जाएंगे। और रूट का गुणा रूट से, अगर रूट का गुणा रूट से हो रहा है, मान लेते हैं अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों समान संख्याएं हैं और रूट लगा हुआ है तो रूट हटा देते हैं। ठीक है, तो √2 का गुणा √2 से होगा तो रूट हट जाएगा 2। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, समान संख्याएं दोनों पे रूट गुणा करें तो रूट हट जाता है। 6 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। रूट कैसे जुड़ता है, तो अगर कभी किसी ने x को जोड़ा हो तो x जैसे x में जुड़ के 2x हो जाता है, सेम ऐसे ही रूट की संख्या रूट में जुड़ जाती है। √2 है तो जुड़ जाएगा 2√2 होगा। जैसे हमने x को जोड़ा तो हमने x में कोई परिवर्तन नहीं किया, उसके आगे की संख्याओं को जोड़ के लिख दिया। ऐसे जब रूट जोड़ा जाएगा तो उसके आगे की संख्याओं को जोड़ घटा के लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी रूट में 3 है और आगे रूट के बाहर 3 है, 2 है, 3 2 5, √2 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, दोनों रूट समान है तो इसलिए हम जोड़ रहे हैं, असमान होते तो ना जोड़ते। मतलब कहने का ये है कि √2 में √3 नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज है, अगर √3 हो तो √3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे इसके आते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 3 + √3 एंड 3 - √3। ठीक है,
अगर सबको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला याद हो तो a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर लो, पहले का पहले से गुणा, 3 का गुणा 3 से 9, 3 त्रिक का 9, 3 का गुणा इससे होगा तो माइनस लगा हुआ है, 3 का रूट 3 से तो 3 रूट 3, फिर दूसरे को उठाते हैं, 3 का गुणा रूट 3 का गुणा इस 3 से होगा तो प्लस में 3 रूट 3 फिर से, और फिर लास्ट में रूट 3 का गुणा रूट 3 से होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और रूट का गुणा रूट से तो रूट हट जाएगा। ठीक है, 9 में से 3 गया तो हो गया 6, और ये चीज इससे हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि दोनों ही एक प्लस में एक माइनस में, जब दो समान चीज हो असमान चिन्ह हो तो उनको काट दिया जाता है। ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। रूट 5 और प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर, ध्यान देना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, और फिर प्लस में कितना 2ab, 2 रूट 5 इंटू रूट 2। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट का स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे हमने कहा ना रूट ए का गुणा रूट ए से तो ए बचेगा, इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, रूट पे स्क्वायर हो चाहे बाहर स्क्वायर हो चाहे अंदर, मतलब रूट के अंदर भी स्क्वायर हो तो भी वैल्यू एक है, ऊपर स्क्वायर हो तो भी वैल्यू वही हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, अंदर स्क्वायर है तो भी रूट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, और यहाँ है तो स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, और 2 बार है तो भी रूट हट जाएगा। ठीक है, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 2। अब देखो दो रूट मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट, दोनों को अंदर अंदर गुणा कर लो, 5 का 2 से गुणा 10, 5 और 2 को जोड़ लो 7 प्लस में 2 अंडर रूट 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, सेम एज यही चीज है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लग रहा था, एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू में हो a माइनस में, मतलब कोई दो चीज जुड़े कोई दो चीज घटे तो माइनस वाले को उठा लेना और दोनों पर स्क्वायर लगा देना, ये रूल है। मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लास 8 का फॉर्मूला है ये। और यहाँ पर हमें आगे की एक्सरसाइज में यूज भी है कि दो चीज कोई जुड़े दो चीज घटे और दोनों गुणा करें तो माइनस वाले को उठा लो, दोनों पर उठा के स्क्वायर लगा दो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज ना करके मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, जैसे यहाँ भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वही दो चीज जुड़ रही वही दो चीज घट रही है तो भी सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिखाना था तो मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन में फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, चाहो तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर लो, लेकिन हम उस मेथड का यूज करके दिखाते हैं। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या करते हैं, माइनस वाले को उठाते हैं, माइनस वाले को उठा लो, मतलब रूट 5 माइनस रूट 2 को उठा लिए और दोनों पर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा है, ये फॉर्मूला लगा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया, 5 में से 2 गया 3 बच गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसकी परिधि को c मान लिया गया है। ठीक है, और उसकी व्यास को d मान लिया गया है। तो अब हमें ये परिभाषित करना है कि पाई का मान c बटे d है। ठीक है, अब ध्यान देना, हमें पाई को प्रदर्शित करना है कि पाई का मान c बटे d है। तो देखो पाई का मान c बटे d कैसे हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा, अगर मैं कहूं कि c बराबर क्या होता है, c का मतलब मालूम है क्या है, परिधि। तो परिधि c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, ध्यान से समझना, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं, मतलब 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या, या ऐसे भी हो सकता है कि व्यास गुणे पाई, मतलब पाई इंटू डी भी होता है, डी का मतलब यहाँ पर व्यास है। ठीक है, जिनको भी नहीं पता है c इक्वल टू 2 पाई आर, याद रखना कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। इसी चीज को हम पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, मतलब व्यास गुणे पाई। अगर मैं इस चीज को उठा लूं कि c बराबर पाई इंटू डी है और पाई की वैल्यू निकालूं तो c अपॉन डी बराबर कितना हो जाएगा, पाई। तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि पाई का मान c अपॉन डी है, परंतु हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में किया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी विरोध को पूर्ण करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो प्रदर्शित करना था कि पाई का मान c बटे डी हो सकता है या नहीं, तो c बटे डी हो सकता है। अब हमें ये कहा गया है कि बताओ कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को भिन्न के रूप में कैसे लिख दिया गया, पॉइंट को समझो। ये पाई c अपॉन डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि पाई क्या हो गई, यहाँ के हिसाब से पाई परिमेय हो गया, क्योंकि जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो तो परिमेय होता है, लेकिन वास्तव में पाई अपरिमेय संख्या है। ये कंफर्म है कि पाई अपरिमेय संख्या है, ये 100% कंफर्म है, लेकिन हम यहाँ पाई को भिन्न के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों विरोधाभास कैसे सही होगा। तो बहुत सी सिंपल सी चीज समझना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु
ठीक है, अब ध्यान देना, पाई एक परिमेय संख्या है, लेकिन आगे लेकिन लगा देते हैं या परंतु लिख सकते हैं, लेकिन किया क्या गया है, पाई को उसके निकटतम मान, निकटतम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन पाई को उसके निकटतम परिमेय संख्या 22/7 के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो ये बात याद रखना, पाई वास्तव में क्या है, अपरिमेय। कोई पूछे पाई क्या है तो अपरिमेय संख्या ही बताना। तब कोई पूछ ले कि ये पाई का मान 22/7 कैसे हो गया, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है 22/7। तो ध्यान देना कि 22/7 मानी गई वैल्यू है, सपोज की गई वैल्यू है, वास्तविक मान इसका 22/7 नहीं है। वास्तव में तो ये अपरिमेय भिन्न के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, लेकिन जो मान पाई का होता है उसका मान लगभग 22/7 के करीब में है, इसलिए 22/7 ले लिया गया। क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को रखकर वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको परिमेय मानने के लिए हमने निकटतम मान के इक्वल मान लिया गया। ठीक है, जैसे सिंपल सी चीज है, अगर मैं कह दूं 9.9999 है तो इसको हम एक मान सकते हैं, तो सेम है वैसे ही किया गया। ठीक है, कि डिफरेंट वैल्यू थी और उसको एक मान लिया, मतलब 22/7 मान लिया गया, इसके करीब में था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहते हैं जो आपके सिलेबस से रिमूव हुए, क्योंकि सिलेबस से टॉपिक्स को रिमूव किया गया। 4th क्वेश्चन देखना, रूट के अंदर दशमलव, तो ध्यान देना ना, इस बात को दिमाग में रख लो कि दशमलव की संख्या को इस पर संख्या रेखा पर निरूपित करना, ये आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी उससे रिमूव है। ठीक, बाकी अगर आप खींचना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक सीधी सी रेखा खींचेंगे, बता दे रहे हैं हम, लेकिन ये आपके सिलेबस से रिमूव्ड है। ठीक है, उसमें एक जोड़ लो, 10.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दो। ठीक है, पहला काम क्या करते हैं, जो संख्या दी है उसमें एक जोड़कर पूरी संख्या बना लिए। अब उतने की एक सीधी सीधी रेखा खींच दो और 9.3 पर मार्क कर दो। 9.3 पर हमने ऐसे चिन्ह लगा दिया। ठीक है, कि यहां से यहां तक कितना हो गया, 9.3। अब जरा मार्कआउट कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, इसको हम ले ले रहे हैं। तो इन सबका जो केंद्र बिंदु होगा उसको हम मान लेंगे ओ। ठीक है, केंद्र बिंदु कैसे निकलेगा, तो 10.3 का आधा खींच लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद करना ये है कि यहाँ पर ऐसे प्रकार को रखो, यहाँ पर उसकी नोक, यहाँ पर पेंसिल रखो और इससे ऐसे सीधी रेखा खींच दो। ठीक है, इसके बाद स्केल से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक सीधी रेखा यहाँ खींच दो। तो प्रकार को यहाँ रख के यहाँ पर नोक रखो और उसके बाद यहाँ से ऐसे मिलाती हुई लगभग ऐसे एक रेखा खींच दो, इसको ऐसे डॉटेड बना दो। ठीक है, इसको लिख दो कि रूट में 9.3 यहाँ पर है और यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा रूट में 9.3। ये इतना सरल सा काम था। ठीक है, लेकिन ये हटा हुआ है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते ही हरों का परिमेयीकरण करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बाकी सब आप लोग खुद से करेंगे। तो देखते हैं, अगर कभी कोई एक संख्या हो खाली, ठीक है, रूट में है एक संख्या, तो परिमेयीकरण करने के लिए उसी से ऊपर उसी से नीचे गुणा कर देंगे। सिर्फ अगर एक संख्या हर में है तो उसी संख्या को रूट में लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर जो कुछ भी होगा गुणा कर दो, नीचे रूट का रूट से गुणा तो रूट हट जाता है, बस यही आंसर होगा। क्लियर, ये तब के लिए है जब नीचे एक संख्या हो। एक से ज्यादा हो तब देखो, एक से ज्यादा हो प्लस या माइनस हो, ठीक है, भले ही इस पर रूट ना हो, एक पर रूट हो तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, तो करना क्या होगा, नीचे a प्लस बी के फॉर्म में हो, सीधा सा मतलब है, गुणे का निशान लगाएंगे, यही सेम चीज उठा लेंगे लेकिन चिन्ह अंदर का बदल देंगे। ठीक है, सेम वही चीज टेक कर लेंगे लेकिन दोनों का चिन्ह हम बदल देंगे और उसके बाद गुणा करेंगे। तो नीचे हमेशा ध्यान रखना, वही दो चीज घटेगी वही दो चीज जुड़ेगी, मतलब प्लस होगा तो हम माइनस ले लेंगे, माइनस है तो हम ऊपर नीचे प्लस ले लेंगे, चिन्ह बदल देंगे और फिर गुणा करेंगे। तो हर में हमेशा ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन जाना चाहिए ऑलवेज। ये परिमेयीकरण में होगा कि हर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑटोमेटिक बनेगा, नहीं बन रहा है तो कुछ गलती कर दिया। ठीक है, हर में। ठीक है, तो माइनस वाले को टेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब जब दो चीज कोई जुड़े और जब दो ही दो चीज घटे तो उसको हम माइनस वाले को उठा लेते हैं, दोनों पर स्क्वायर लगा देते हैं। तो माइनस वाले को उठाओ, √7 माइनस में √6 को उठाओ और दोनों पर क्या लगा दो, स्क्वायर, और ऊपर गुणा कर दो, तो √7 प्लस में √6, ऊपर √7 प्लस में √6, नीचे रूट का स्क्वायर खत्म, रूट का स्क्वायर रूट खत्म। ठीक है, अब इसके बाद 7 में से 6 गया 1, हर में 1 लिखते नहीं है तो √7 प्लस में √6 आंसर। ठीक है, बाकी इसके जो 2 पार्ट है वो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।